डॉक्टर रवि गोड से कुछ सवालों के जल्दी जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल ये है, अगर आपको कोविड हुआ था या आपने टीका लिया है तो क्या ये आपको डेल्टा से बचाएगा? आपने एक सवाल पूछा भी नहीं है, वो पहले बता देता हूँ। अभी पूछना ही नहीं है कि क्या ये डेल्टा से अल्फ़ा से, अब सब डेल्टा ही है। वो अमिताभ के मूवी में पहले वो छोटा दीपू होता था, बाद में बड़ा होकर विजय होता था। अगर आप गुंडे हो और आपको डर लगता है तो आप पूछते हैं क्या ये दीपू है, क्या ये विजय है? वो दीपू नहीं है, अभी सब विजय ही है। तो बड़ा हो गया वो, अभी सब डेल्टा ही है। अभी पूछने का ही नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करने का कि क्या ये डेल्टा से बचाएगा। अभी जो कोविड है वो डेल्टा है इंडिया में, और हाँ बचाएगा। अगर आपको प्रीवियसली कोविड हुआ था तो डेल्टा से बचाएगा, वैक्सीन लिया है तो डेल्टा के सीरियस डिसीज से बचाएगा। तो आप पूछोगे कि क्या अच्छा है, कौन ज़्यादा बचाएगा? नेचुरल डिसीज जो आपको हुआ था वो ज़्यादा बचाएगा या वैक्सीन ज़्यादा बचाएगी? दो वैक्सीन के डोज आपने लिए हैं, अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उससे ज़्यादा आपको अगर कोविड हुआ था तो आपका संरक्षण ज़्यादा होगा। तो आपका तीसरा सवाल है, अगर ये सच है और हमको जिसको किसी को कोविड हुआ था तो फिर वो वैक्सीन क्यों ले ले? क्या हमको बेचनी है? नहीं, बेचनी नहीं है भाई। ऐसा लगता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो नेचुरल डिसीज से आपको मिली है, उसको एक टीका और लगवा दिया, एक या दो, तो और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्होंने भी वैक्सीन लेनी है। अगर उनको थोड़ा रुकना है कि बाकी के भाइयों को वैक्सीन मिल जाए तो रुक सकते हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या एक ही वैक्सीन से काम चलेगा अगर कोविड हुआ है तो? अभी यूरोप ऐसा कह रहा है, सीडीसी भी सोच रही है, तो शायद, लेकिन अभी इंडिया का गाइडेंस है कि 2 के 2 शॉट ले लो अगर कोविड हुआ है और नहीं हुआ है तो भी। तो क्या आपको कौन सी वैक्सीन ले लें, वो तो इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। जो आपके हाथ में आए वैक्सीन ले लो, सब वैक्सीन आपको सीरियस डिसीज से बचा रही है, तो अभी ज़्यादा सोचो मत। पांचवा सवाल ये है कि क्या अभी इंग्लैंड और इसराइल में तीसरी लहर आ गई, क्या इंडिया में भी आएगी? नहीं आएगी, और वहाँ भी नहीं आ रही है। वो सब बकवास आप न्यूज़ में देख रहे हो, वो छोड़ दो। इंग्लैंड के केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, शायद 1 लाख तक मामला पहुँच जाएगा, लेकिन वो लोग अभी अस्पताल नहीं पहुँच रहे हैं। वो अगर अस्पताल नहीं पहुँच रहे हैं तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता केसेस कितने आए। इंग्लैंड ये मंडे को सब खोल रहा है। तो इसराइल में केसेस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसराइल में डेल्टा है। जैसा अभी अमेरिका भी 60-70% डेल्टा है, इंग्लैंड 90% डेल्टा है। तो इसराइल बोल रहा था कि एक स्टडी आई थी कि फाइजर इज ओनली 65% अगेंस्ट डेल्टा। वो गलत है। कोविशील्ड कोवैक्सीन आर 65% अगेंस्ट डेल्टा, फाइजर इज अराउंड 88%। इसराइल काफ़ी ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रहा था, इसके वजह से वो थोड़ा एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग पकड़ के उनको ऐसा लगा कि कोविड ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर 2 लोग वैक्सीन के डोज ले चुके हैं, वो डेल्टा के संपर्क में आते हैं, तो फिर भी उनको 12% चांस है डेल्टा होने का, और जो लोग जिनको कोविड हुआ है उनको उससे भी कम चांस है। इसलिए इंडिया बच जाएगा। ये बाकी के लोग जो सिर्फ वैक्सीन के भरोसे हैं वो इतने नहीं बचेंगे, केसेस आएंगे लेकिन लहर नहीं आएगी। तो अभी इंडिया में क्या ये ख़त्म हो गया है जैसा मैंने कहा था 1 जुलाई को? हाँ, जैसा मैंने कहा था वैसा 1 जुलाई को वो जो केसेस हैं ना, वो केसेस रहने दो। किसी भी डॉक्टर के साथ बात करो, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरला के नंबर निकाले तो इंडिया के नंबर तो स्पेक्टेकुलर है। तो अभी क्या एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करना ज़रूरी है? देखो, अगर एसिम्टोमेटिक आदमी का आप टेस्टिंग क्यों करें? 2 वजह के लिए। पहली वजह है कि उसको खुद को फ़ायदा हो, और दूसरी वजह है कि उसके घर वालों को फ़ायदा हो। उसको खुद को क्या फ़ायदा होगा अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो? कोई पागल आदमी उसको स्टीरॉयड चढ़ा देगा और कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो उसका तो कुछ निजी फ़ायदा नहीं है ये मालूम करके कोविड है मुझको। और दूसरा फ़ायदा उसका घर वालों का, कि शायद घर वाले उससे बच जाएंगे। अरे क्या बच जाएंगे उससे? शायद घर वालों ने उसे कोविड दिया है, हमको कहाँ पता है कभी कहाँ से आ रहा है। अभी तो कोविड तो होना है, मतलब मिलना ही है आपको कोविड। आपको 2 ही चॉइस है आपके सामने, एक तो वैक्सीन या तो दूसरा नेचुरल डिसीज़। तो घर वालों को कोविड कहीं से भी मिल सकता है, इससे आइसोलेट करके ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं तो कहता हूँ अभी एसिम्टोमेटिक जो जिनको लक्षण नहीं है उनका टेस्टिंग बंद करो, सब खोल दो,
केसेस गिनना छोड़ दो, काम चालू करो। नेचुरल इम्यूनिटी से हमारी नैया अभी पार जा चुकी है और बाकी सब चालू करो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे जो मेरा ट्विटर होता है, सिर्फ बचेंगे नहीं बेचेंगे भी। अब पूरे दुनिया को क्या क्या बेचना है, वैक्सीन कॉकटेल वगैरह, वो सब सोचो। रंज से खुगर हो गया इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। डॉक्टर रवि गोडसे।